दोस्तों रैबिट्स में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसमें हम देख सकते हैं कि उसके मुंह से लगातार लार गिरती रहती है। लार का जो प्रोडक्शन है, सलाइवा का जो प्रोडक्शन है वो एक्सेस में होने लगता है। इतना ज़्यादा होने लगता है कि पेट ऑनर उसको देखकर परेशान हो जाता है, प्लस रैबिट तो परेशान रहता ही है। इसके साथ में रैबिट सुस्त रहने लगता है, वो खाना खाना कम कर देता है और मुँह के आसपास के जो बाल हैं वो चिपक जाते हैं। रैबिट की जो शक्ल है वो थोड़ी सी भद्दी हो जाती है, प्लस उसके बाल उतरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन समस्या है और इसका बेस्ट उपाय क्या है वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो आपने वीडियो में देखा रैबिट के साथ में कि उसको लगातार लार गिरती रहेगी, फेस के आसपास के जो बाल हैं वो चिपक जाएंगे और थोड़ा सा बदसूरत टाइप का हो जाएगा। रैबिट खाना खाना कम कर देगा, सुस्त रहने लग जाएगा इस वजह से। तो इसके तो मैं रीज़न्स बताता हूँ। सबसे पहले ये ऐसा क्यों होता है। पहली बात तो जो छोटे रैबिट्स होते हैं उनके दांत आ रहे होते हैं। दांत आ रहे होते हैं तो उस वजह से मुंह पे छाले पड़ जाते हैं। और मुंह में छाले और भी रीज़न से पड़ सकते हैं, जैसे कि अगर आप उसको सूखी घास दे रहे हैं तो पहली बात तो उसको फ्रेश घास दीजिए। घास सूखने के बाद उसे मत दीजिए, क्योंकि वो उसके माउथ में हार्ड रहेगी। हार्ड रहने की वजह से उसे चबा नहीं पाएगा और चबाएगा तो उसको छाले हो सकते हैं, मुंह में कोई इंजरी हो सकती है, ओरल इंजरी की वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, दांत आ रहे होते हैं तो उस वजह से सलाइवेशन कई बार बढ़ जाता है। तीसरा, उसको कोई बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से उसमें एक्सेसिव सलाइवेशन हो जाता है, लार ज़्यादा गिरने लगती है। इन सभी रीज़न्स को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम उसे एंटीबायोटिक सिरप दे सकते हैं, जैसे कि एमोक्सिल का जो ओरल सस्पेंशन आता है, ऐसे ही सेफेलैक्सिन का ओरल सस्पेंशन आता है। ये डॉक्टर आपको डोज रेट के अकॉर्डिंग बताएंगे, ये दिया जा सकता है। दूसरा, आप उसे कोई एंटी इन्फ्लामेटरी दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी पेन किलर जैसे कि मेलोक्सिकैम आता है, ये आप उसे दे सकते हैं। तीसरा, आप उसे कोई अच्छा मल्टीविटामिन दीजिए। मल्टीविटामिन्स की ड्रॉप्स आती हैं, वो आप उसको पिलाते रहिए। तो उससे क्या है कि एक तो काफ़ी ज़्यादा, एक तो कई बार विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा उसको। घर की जो आप होम रेमेडी है उसमें मैं आपको बताऊँ तो ग्लिसरीन आती है दोस्तों, और ग्लिसरीन जो है उसको कॉटन में भिगो करके रैबिट के माउथ में आपको पोर करना है, रैबिट के माउथ में डाल देना है। तो ग्लिसरीन के डालने से क्या होगा, या फिर लिक्विड पैराफिन आता है उसके डालने से क्या होगा, उसके जो छाले हैं उसमें काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। प्लस ये काम आप शहद के साथ में भी कर सकते हैं। जो हनी होता है घर पे, उसको भी पानी में थोड़ा-सा डाइल्यूट कर लीजिए घोल करके, फिर आप उसके मुँह में डाल दीजिए, तो जो छाले होंगे वो एकदम से रिकवर हो जाएँगे उसके। प्लस कोई अच्छा पेन किलर, अच्छी एंटीबायोटिक और साथ में ही आप उसे मल्टीविटामिन की ड्रॉप्स दीजिए। ये चीज़ हमने इस रैबिट के साथ में की थी। तो क्या-क्या ध्यान रखना है, खाने में उसको फ्रेश घास दीजिए, फ्रेश सब्जियाँ दीजिए, कोई भी सॉलिड डाइट मत दीजिए। दूसरा, अगर ऐसी कंडीशन है सबसे पहले वेट को दिखाइए, वेट डायग्नोस करेंगे, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाएगा। और अगर ट्रीटमेंट करना है तो उसमें अच्छा पेन किलर, अच्छी एंटीबायोटिक और साथ में ही मल्टीविटामिन होना चाहिए। और घर के लिए उपचार मैंने क्या बताया, ग्लिसरीन या फिर शहद की बूंदें उसके मुँह में डालनी है, जिससे उसके छाले जो होंगे वो अच्छे से ठीक हो जाएँगे। देखिए इसकी रिकवरी की वीडियो। इस रैबिट का हमने करीब 7 से 10 दिन तक इलाज किया था। 7 से 10 दिन तक हमने इसको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की थी और ओनर ने हमारे बताए अनुसार इसको मेडिसिन्स दी थी, जिसमें हमने इसको पेन किलर 2 से 3 दिन तक रखा था, देन उसे 3 से 5 दिन तक एंटीबायोटिक्स पे रखा था, प्लस हमने इसको मल्टीविटामिन कंटिन्यूसली दिए थे और साथ में ही इसको एक सॉफ्ट डाइट बताई थी कि हार्ड फूड नहीं देना है, सॉफ्ट डाइट ही देनी है, और साथ में ग्लिसरीन और हनी की थेरेपी भी बताई थी। अब आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये रिकवर हो चुका है।